तो रूल्स के अंदर रूल्स तो हमने समझ लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर के अंदर जो इमेजें बन रही है उन इमेजों पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कन्वेक्स मिरर के द्वारा कौन सी इमेज बनती है। ये अपने को कन्वेक्स मिरर दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है कि कन्वेक्स जो मिरर होता है ना वो क्या होता है, जिसकी सरफेस क्या होगी, बाहर की तरफ क्या होगी, निकली होगी। ये अपने को कन्वेक्स मिरर दिए है, ठीक है। हमें पता है कि ये बल्जिंग है और इसके अंदर ही अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे इमेजिनरी सेंटर मिल रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये पी पॉइंट दे रखा है। तो इन दोनों के बीच में ये अपने को मेन फोकस दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या है, मिरर के सामने ही रखेंगे तो वहीं से उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर कोई लाइट रेज कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब सन से आ रही है, बहुत ज्यादा दूरी से आ रही है, ठीक है। तो हमें पता है इन्फिनिटी से आ रही है तो वो क्या आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल में आएगी, ठीक है। जैसे ये पैरेलल में आती है इन्फिनिटी से तो हमें पता है कि पॉलिश सरफेस से जो लाइट रेज होती है, हमने रूल पढ़ा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो स्ट्राइक करने के बाद कहां से पास होगी, मेन फोकस से। पर यहाँ तो पॉलिश की हुई है, इसका मतलब ये रियल में तो पास नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, ये अपीयर टू बी पास, ऐसे लगेगा कि ये यहाँ से पास होनी चाहिए। तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे स्केल रख के इस तरह इस पॉइंट से इनको पास होते दिखाना है, ठीक है, कि ये अपीयर्स टू बी पास। तो उसी साइड में आप अपोजिट साइड में वैसे ही लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि इन्फिनिटी से कोई भी जो लाइट रेज आती है वो कहां पे मिलती हुई अपने को लगती है, मेन फोकस पे मिलेगी, ठीक है। उसका माइनस साइज का यानी जो इमेज है वो अपने को देखने को मिलेगी। अगर वही ऑब्जेक्ट क्या इन्फिनिटी पे ना हो, ठीक है, इन्फिनिटी पे ना हो और कुछ एक डिस्टेंस पे पड़ा हो, ठीक है, ये अपने को दे रखा है क्या, सेम वही कन्वेक्स मिरर दे रखा है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस आ गया और ये पी पॉइंट आ गया। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ पे पड़ा हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं भी हो इन्फिनिटी को छोड़ के, अगर आप देखोगे तो हमें पता है कि रूल के अकॉर्डिंग जो लाइट रेज आएगी, ठीक है, वो ऐसे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बट वो क्या होगी, बाद में अपीयर्स टू बी मेन फोकस, मेन फोकस से ऐसे पास करते आपको शो करना है। और वैसे स्केल रख के बैक साइड में आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, जो शो कर रही है डायरेक्शन को कि लाइट रेज यहाँ आई और रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली गई, ठीक है। पर दूसरी जो लाइट रेज है वो आपको कहां से पास करनी है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होता है, हमें पता है कि जो लाइट रेज जैसे ही जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथवे से वापिस से पास हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे गई और ऐसे ही वापस आ गई। तो जहां पे ये कट करेगी वहां पे अपने को इमेज मिल रही है, क्या मिल रही है, इमेज क्या मिल रही है, सेम साइज की, ये ए बी और ये ए डेश बी डेश। तो आप देख रहे हो कि जितनी भी जो इमेज बनेगी किसकी, कन्वेक्स मिरर की, वो क्या कहां मिलेगी हमें, यहाँ बिहाइंड दी मिरर मिलेगी। पर वो सारी की सारी जो इमेज होगी उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक तो वो होगी इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज कौन बनाएगा, कन्वेक्स मिरर। दूसरी वो क्या बनाएगा, स्मॉल साइज की बनाएगा, क्या बनाएगा, स्मॉल साइज की इमेज मिलेगी। तीसरी जो मिलेगी वो अपने को क्या मिलेगी, वर्चुअल इमेजेस मिलेगी, क्या मिलेगी, वर्चुअल इमेजेस। अगर आप साइन ऑफ कन्वेंशन में देखोगे तो हमें पता है कि इधर कोई जो ऑब्जेक्ट है उसकी अगर आप देखोगे वो, चलो मैं अभी बाद में बताता हूं, पहले इनको समझ लो, ठीक है। इसके बाद हम कनकेव मिरर देखते हैं। ये तो गया कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। तो अब देखो कनकेव मिरर में क्या होता है कि किस टाइप की इमेजेस अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब देखो कनकेव मिरर में क्या होता है भाई, कनकेव मिरर में अपने को दे रखी है जो भी अपने को जो पॉलिश सरफेस होती है उसके अंदर से, जैसे
ये जो इनवर्ड वाला जो पार्ट होता है, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपना इमेजिनरी बन गया, ये फोकस हो गया, ये पी हो गया। ठीक है, अगर हमें पता है इन्फिनिटी से कोई लाइट रेज आ रही है तो वो क्या होगी, हमें पता है रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ पे मिलेगी, वो मिलेगी कहाँ पे, मेन फोकस पे मिलेगी यहाँ पे। तो मतलब ये रियल में मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, रियल में आके मेन फोकस पे मिल रही है। ठीक है, तो ये सेम साइज की अपने को इमेज, नहीं सेम साइज नहीं, स्मॉल साइज की, डिमिनिश्ड साइज, बहुत छोटा साइज अपने को देखने को मिलेगा। ये तो था इन्फिनिटी पे। अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सोच के चलो कि ये अपने को इमेज दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे मेन फोकस है और यहाँ पे अपने को सेंटर ऑफ कर्वेचर जो अपने को दे रखा है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या है, ये पहले कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, और तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, हमें पता है लाइट रेज ऐसे आएगी पैरेलल, और उसके बाद हमें पता है कहाँ से पास होगी, हमें पता है कि ये मेन फोकस से पास होगी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी लाइट रेज है वो कहाँ से पास होती है, हमें पता है दूसरी लाइट रेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। तो इसका मतलब इमेज कहाँ मिलेगी, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में मिलेगी, बट उसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। इमेज क्या होगी, रियल इमेज होगी, ठीक है, स्मॉल साइज होगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है, और इन्वर्टेड होगी, मतलब नीचे बन रही है, नीचे बन रही है ना उल्टी, इसलिए इन्वर्टेड बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह दूसरा अपने को दे रखा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, यहाँ पे इसने क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये मेन फोकस दे रखा है, यहाँ पे क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो हमें पता है रूल तो यही है कि लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से पास होगी, प्रिंसिपल ये मेन फोकस से पास होगी। और दूसरी जो है हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप नहीं दिखा सकते तो मेन फोकस से दिखा दो, और मेन फोकस से जो आ रही है वो कहां पे जाके मिलेगी, हमें पता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही आके मिलेगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके मिलेगी तो हमें पता है सेम साइज की इमेज मिलेगी, इनवर्टेड मिलेगी, और क्या मिलेगी, रियल इमेज मिलेगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर जो अपने को दे रखा है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और मेन फोकस के बीच में प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो इसकी इमेज कैसे मिलेगी, हमें पता है ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी और फिर क्या ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, हमें पता है मेन फोकस से पास होगी। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, हमें पता है दूसरी रेज कहां से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जाएगी वैसे ही आ जाएगी, तो इसका मतलब जो इमेज मिलेगी उसका साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, लार्ज साइज होगा। ठीक है, इमेज जो अपने को मिलेगी वो रियल मिलेगी ना, रियल इमेज मिलेगी, और क्या मिलेगी, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। ठीक है, तो ये अपने को दे रखा है कहां पे, अगर ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मेन फोकस के बीच में पड़ा हो। अब अपने को दे रखा है कहां पे, मेन फोकस पे दे रखा है। ठीक है, कोई फोकस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसकी इमेज कहां, जब ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हो, जब ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट कहां पे होगा, मेन फोकस पे प्रेजेंट होगा। तो आपने पहले देखा था कि इन्फिनिटी से आ रहा था वो मेन फोकस पे इमेज बना रहा था, अब ऑब्जेक्ट कहां है, मेन फोकस पे है। तो जो मेन फोकस पे होता है ना तो उसकी जो अपने को इमेज मिलेगी, ठीक है, वो इमेज कहां पे मिलेगी, जाके इन्फिनिटी पे मिलेगी। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऐसे लाइट गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो ये कहां पे मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है कहां पे, ये कह रहा है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे प्रेजेंट है, यहाँ पे इसने बताया है कि जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वो कहां पे है, मेन फोकस और पोल के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है, मेन फोकस और पोल पे प्रेजेंट है। अगर उसको देखोगे तो यहाँ पे हमें पता है कि इमेज ऐसे लाइट रेज गई और रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से जाएगी,
रिफ्लेक्शन के बाद मेन फोकस से पास हो जाएगी। और दूसरी क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद ये हमें पता है कहाँ से पास होती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसका मतलब ये रियल में तो कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि इनका गैप बढ़ रहा है, तो ये आगे जाके नहीं मिलेगी, मतलब पीछे जाके मिलेगी। तो ये जो इमेज अपने को मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, यहाँ पे आके मिलेगी। तो जो इमेज यहाँ पे मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, इरेक्ट इमेज, लार्ज साइज की मिल रही है, और क्या मिल रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। तो ये हमने पढ़ा कि जो जितने भी टाइप्स के जो मिरर है, कौन से, प्लेन, कन्वेक्स और कनकेव मिरर के बारे में, जिनसे जो इमेज बनती है उनके रे डायग्राम हमने कर लिए। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल बातें हैं वो आपको करनी है। वो कैसे करोगे, इसमें देखो आपको याद रखना है क्या, सबसे पहले याद रखना है मिरर फार्मूला। क्या दे रखा है, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या दे रखा है अपने को, ये ध्यान रखना है क्या होता है, 1/v 1/v प्लस 1/u किसके इक्वल होता है, 1/f के। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। तो v क्या है, v क्या होती है, ये डिस्टेंस होती है किसकी, इमेज की। ठीक है, तो आप लिखोगे ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, फ्रॉम कहां से, जो आपको मिरर दे रखा है, या P पॉइंट ऑफ मिरर, फ्रॉम P पॉइंट ऑफ मिरर या पॉलिश सरफेस। इसी तरह U जो है वो क्या है, किसकी दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कोई चीज जो है वो कहां से, मिरर से कितनी दूरी पे पड़ी है। ठीक है, और F क्या दे रखी है अपने को, फोकल लेंथ दे रखी है। क्या दे रखी है, फोकल लेंथ किसकी, ऑफ मिरर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अपने को ये कोई भी मिरर दे रखा है, ये मिरर दिया है, ठीक है, इसके अंदर ये मेन फोकस है और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये P पॉइंट है। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट ए बी पड़ा है, इसकी जो डिस्टेंस होगी उसको हम किससे लिखेंगे, U से लिखेंगे। मान लो कि इससे जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, यहाँ आके इसकी इमेज बन रही है, तो ये जो डिस्टेंस होगी उसको किससे लिखेंगे, V से लिखेंगे। और ये जो F है ये क्या है, फोकल लेंथ है, इसको इससे लिखेंगे। तो ये आपको लर्न करना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने आपको बताई थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कहां से कहां तक होती है, ये P से C तक क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो R होती है ये ध्यान रखना है किसके इक्वल होती है, 2f के, या आप कह सकते हो जो फोकल लेंथ होती है, यानी जो स्मॉल f हम लिखते हैं फोकल लेंथ को, ये किसके इक्वल होता है, r/2 के। ठीक है, तो ये आपके क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला अपने को दे रखा है वो क्या दे रखा है, मैग्निफिकेशन, यानी कोई भी जो पॉलिश सरफेस है उससे स्ट्राइक करने के बाद जो इमेज बन रही है उस इमेज का साइज कितना है उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होगा कि जो इमेज बनेगी उसका साइज छोटा होगा या साइज बड़ा होगा, इसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो m मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये होता है इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखना h/h होता है, या हम लिख सकते हैं -v/u। -v मतलब जो इमेज बनी है उस इमेज की लेंथ, अपॉन u मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ। तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास, m की वैल्यू आ जाएगी, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद साइन ऑफ कन्वेंशन से आप उन सभी की वैल्यू याद रख सकते हो। जितने भी जो कन्वेक्स मिरर होते हैं, कन्वेक्स मिरर के लिए आपको ध्यान रखना है, कन्वेक्स मिरर के केस में
जितनी भी आप वैल्यू लेके चलोगे, v है, u है, चाहे f है, ये सारी की सारी क्या लेके चलोगे, नेगेटिव लेके चलोगे। ये आपको ध्यान रखनी है। और जितने भी जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के अंदर एक ध्यान रखनी है कि जितने भी हम फोकल लेंथ लेके चलेंगे, एक मिनट रुको, इसमें जो फोकल लेंथ लोगे वो क्या लेके चलोगे, ये मैंने रॉन्ग बता दिया, जो इमेज लेके चलोगे, ठीक है, u तो नेगेटिव होगी, v हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और एफ भी क्या होगी, पॉजिटिव आपको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद कनकेव मिरर में अगर आप देखोगे तो जो u होगी वो तो क्या होगी, नेगेटिव होगी, जबकि जो v आपको मिलेगी वो लगभग केसेस के अंदर, ठीक है, v क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव मिलेगी। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, किसके बीच में होगा ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन फोक्स एंड पोल, फोक्स और पोल के बीच में होगा, उस पोजीशन को छोड़ के बाकी सभी जगह जो v लेके चलोगे वो सारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, और एफ भी क्या होगी, जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो इससे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था अपना मैग्निफिकेशन। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या दे रखी है, पावर दे रखी है। ठीक है, तो पावर तो हम लेंस में पढ़ेंगे, मिरर के अंदर अपने को नहीं दी है। इसके आगे वाला टॉपिक हम करेंगे, जो वो करेंगे जब रिफ्रैक्शन करेंगे तो उसके अंदर ये स्टडी करेंगे। थैंक यू बच्चों।